गणेश जी की कहानी। एक मालिन थी, उसके 4 बरस की लड़की थी। उस मालन का पति दुनिया छोड़कर चला गया था, पर उसकी सास उसको बहुत दुख देती थी और दोनों को घर से निकाल दिया। 2 दिन तक घर के बाहर बैठकर रोती रही, पर उसे घर में नहीं लिया। अब माँ बेटी दोनों एक झाड़ के नीचे बैठ गई और सामने ही गणेश जी का मंदिर था। बहुत से आदमी रोज दर्शन करने आते, खूब प्रसाद बांटते। दोनों माँ बेटी रोज खा लेती और झाड़ के नीचे गणेश जी की सेवा करती। एक दिन मालन ने सोचा कि इतनी जनता दर्शन करने आती है, फूल पूजा प्रसाद सब बाहर से लेकर आते हैं, तो मैं इन सब चीज़ों की दुकान खोलकर बैठ जाऊं। अब तो उसने दुकान खोल ली। बहुत बिक्री होने लगी। उस मालिन के पास बहुत सा धन हो गया। उसने एक नौकर भी रख लिया। उस मालिन के मकान, दुकान, नौकर चाकर राजा जैसा ठाट बाट हो गया। मालिन तो सारा दिन गणेश जी की सेवा पूजा करती, आदमी सब काम करता। उनकी लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी। उस स्कूल में राजा का लड़का पढ़ने आता था, तो मालिन की लड़की और राजा के लड़के में बहुत दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। वो लड़की बहुत सुंदर थी। अब राजा का लड़का कहता, मैं तो इस मालिन की लड़की से ही शादी करूंगा। वो जीत पर चढ़ गया तो राजा ने उसका ब्याह मालिन की लड़की से करा दिया। मालिन ने लड़की को बहुत सारा धन दिया, विदा किया। अब बेटी जमाई गणेश जी के मंदिर धोख लगने के बाद घर गए। मालिन ने सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया। गणेश जी की पूजा आराधना करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। और इधर मालन के पास सास के घर में अन्न का दाना तक नहीं बचा। वो रोती रोती बहू के पास आई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। उसने अपनी सासू को नौकरी पर रख ली। एक दिन मालिन बहू बोली कि सासू जी, आप मुझे नहीं पहचानी, मैं ही आपकी बहू हूँ। मुझ पर गणेश जी की मेहरबानी हुई है। आप तो यहाँ रहो, ये घर आपका ही है। मेरी लाज तो विनायक जी ने रख ली है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई। गणेश जी महाराज उस पर बहुत बहू के टूटिया जैसा सबके टूट जो। शीतला माता की कहानी। 4 देवरानी जेठानी होती है। 3 तो होशियार होती है, सबसे छोटी बिल्कुल भोली और ना समझ होती है। फाल्गुन महीने के दिन आए और 8 दिन अगले आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझ कर करती, पर वो सबसे छोटी बेचारी को कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि 8 दिन में क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि शीतला सप्तमी के दिन पहले जेठानियाँ नेवज घाट और लपसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सब बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन ठंडा खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया था, तो उसने सोचा कि यह सब कल ही बना दूंगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नैवेद्य और तला तली करने लगी। उधर से जेठानियाँ हंस रही थी और कह रही थी, यह पागल हो गई है, आज यह सब कर रही है, पर उसके पास जाकर कोई उसे समझाती नहीं। ने से उसका तो बेटा बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फोले पूरे शरीर पर हो गए और मूर्छित हो गया। वो बोली तो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सब जेठानियां कहने लगी, इसको माताजी के मंदिर ले जा। वो औरत जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक डोकरी मिली, बेटी मिली। उसने कहा, ए जाने वाली मानवरन, कहाँ जा रही है, मेरे जुए निकालती जा। उसने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ, जुए तो मैं निकाल लेती हूँ। उस डोकरी ने कहा, जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक आम का पेड़ आया, उसके नीचे सारे कांटे बिखर रहे थे। तो आम ने कहा, ए जाने वाली औरत, कहाँ जा रही है, मेरे नीचे बहुत कांटे बिखर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर दे ताकि कोई आम खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बिनने लगी। तब आम के नीचे जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। तब आम ने कहा, जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया, उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माताजी ने अपना रूप दर्शन किया और कहा कि जितने तू ले जा सके वो बोली जा, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और कोठे में डाल देना। वो घर गई और कोठे में पत्थर डालकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर सब आराम था। ठानियाँ जलने लगी और कहने लगी, कल तो मरे हुए चोरे को लेकर माताजी के मंदिर गई, आज यह सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी आई। जेठानिया ने भी सप्तमी के दिन नैवेद्य बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाके लिए। उसके भी पुत्र मर गए। जब वो माताजी के मंदिर लेकर जाने लगी तो रास्ते में वो डोकरी बैठी मिली। उसे, मानवनी, कहाँ जा रही है, मेरे जुए निकालती जा। उसने गुस्से से कहा, तेरे को दिखता नहीं मेरा पुत्र इतना बीमार हो गया है, तेरे जुए निकालने बैठ जाऊं। और वो चली गई। आगे गई, आम का पेड़ आया। आम का पेड़ कहा, ये औरत कहाँ जा रही है, मेरे कांटे बहुत हो गए हैं, इनको बीनती जा। उसी गुस्से से कहा, तेरे को दिखता नहीं है मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मैं
इसको माताजी के मंदिर ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माताजी के मंदिर में जैसे ही सुलाया उस पर कुछ नहीं हुआ। माताजी आई और कहने लगी, यह पुत्र तो ठीक नहीं होगा, पर यह तो पत्थर पड़े हैं, जितना तुम ले जा सको लेती जाना। वो तो ज़रूर से ज़्यादा पत्थर बंद कर ले आई और कहने लगी, पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब ही हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई। पर सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए, उठ नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज इन तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया और कहने लगी, कैसे उठे? हमारे शरीर पर तो पहाड़ ही आ गए हैं। तूने ये क्या किया? हमने तो तुम्हारी तरह सप्तमी के दिन नैवेद्य बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माताजी के मंदिर गई। तब उस भोली को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माताजी को पुकारा। तब माताजी आई और कहने लगी, यह सब तुम्हें कुछ समझाया नहीं सकती, पर तुम्हारी देखा देखी यह भी करने लगी। इसकी यही सजा है। जो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो माताजी ने कहा, यह सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको देना। तो तीनों ने हाँ कर दी। माताजी अंदर ध्यान हो गई और तीनों बेटी रही। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान दुनिया में जाने लगे तो राणा देव जी कहने लगे कि स्वामी भोजन तैयार है, आप खाते जाओ। तो सूरज भगवान ने कहा, आप चिंता न करो, मैं दुनिया में खा लूँगा, मेरे लिए बहुत भोजन है। राणा देवी शंका हुई और कहने लगी कि मेरे से भी प्यारा कौन कौन है जो आपको भोजन कराएगा। तो सूरज भगवान ने हंसी आ गई और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, आज तुम ही देख लो। राणा देवी साथ चलने लगी तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही नहीं, दूसरा रूप करना पड़ेगा। राणा देवी जी ने गुजरी का वेश किया और साथ चल दिए। निकलते ही थे कि एक किसान हल हाँक रहा था तो उस जो कलेवा करने के लिए बैठा, हाथ में रोटी का टक्कर, गुड़ की डाली, घी, लाल लुंदा, दही, कटोरा सूरज भगवान को चुभ गए। राणा देव जी किसान के पास जाकर खड़े हो गए। किसान ने कोर तोड़ते ही कहा, लागजे सूरज भगवान भोग तो। तपाक से राणा देवी ने पूछा, बासा आपने भोग किसको लगाया? तो किसान ने गुस्से से कहा, लगायो थारा माटी के, वो कहाँ है? फिर पूछा तो कहा कि वो तेरे पीछे खड़े हैं। राणा देवी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सूरज भगवान खड़े और मुस्कुरा रहे थे। राणा देवी जी ने कहा कि आपकी लीला अपरंपार है। राणा देवी जी तो वापस घर आ गए तो सूरज भगवान दुनिया में पधारे। आड़ी बाड़ी री कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जिसमें बेटी कान कुंवारी, जी में बेटी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दियाड़ी बाजी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन जी की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की बाड़ी पूजे, विश्राम बाजी की बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवता की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे कई वे, अन्न वे, धन व लाभ वे, लक्ष्मी वे, साई जीरो साजरो, उतारो परिवार, दोतारो पोता वे, दोता व पोता वे, दोता बहू रांदी खीर, पोता रांदी राब, खाटी लागे खीर और मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेके आई, घोरी घोरी ठूट विनायक ठुटीला भरिया, भांडना सोनारा ढाकना, रिमता जिमता दूध में रांधियो घी में खाधो, सासू परोसे बहू जी में, बरू बहू परोसे सासू जी में, सासू खाट ले बहू पाट ले, मन रो मनरारी बात गले टकारो को हार, आ बात कटे केवे, आंबोलिया की डाल केवे, सावरिया की पाल केवे, अन्न के आके केवे, जल के लोटे केवे, तुलसी के क्यारे केवे, चार बाइया भेड़ी वेन केवे, आ बात केन कई करे। जोग मिले तो नगर नूते, नहीं पण आवे तो 24 मण का करे, नहीं बण आवे तो 24 मण का करे, 24 मण का बण नहीं आवे तो 12 मण का करे, 12 मण का नहीं बण आवे तो 6 मण का करे, 6 मण का बण नहीं आवे तो 3 मण का करे, 1.5 मण का करे, 1.5 मण का नहीं बण आवे तो 6 शेर का 6 लाडू करे, एक गाय का गवार ने देवे, एक हरी को पेडिया रखे, एक रमता बालक ने देवे, एक आवती पनिहारी ने देवे, तुलसी माँ के क्यारी मेले, एक खाई ने व्रत करे। खावजो कर्म को बांटजो धर्म को। आ माता आहर दे, खाटी मोटी छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजिया का खड़को दे, पापड़ को पटको दे, जोड़ीला जड़ूलिया पूत दे, सासू जी को परोसन दे, बहू को जीमण दे, कड़िया हुडो गोबर दे, देवरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोर बोर बोरडी, पड़ोसन मिली चोरडी, खायो मो आधो दे, अपना घर को भलो करे,
આપણા ઘર કો ધર્મ બઢાવે, બાકા ઘર કો ધર્મ ઘટાવે, વાત માંગુ વિશ્રામ માંગુ, માંગુ સહેલીઓ કો સાથ, લાડુ પેડા લાપસી, જીમો દ્વારકા કા નાથ.